हाय गाइस, मेरा नाम है आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल तनुशील को। दोस्तों, मैंने लास्ट आप लोगों को बताया था कि फेसबुक का एक ट्रेनिंग हुआ है जहां पे मैंने अटेंड किया था और वहां पे बहुत सारे चीज कम्युनिटी स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी मिला था। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जो भी जानकारी मिलेगा वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होगा वो आप लोगों के साथ मैं खुद डिस्कस करूंगा। तो आज की ये वीडियो कम्युनिटी स्टैंडर्ड के बेस्ट प्रैक्टिस के ऊपर होने वाला है और यहाँ पे आप लोगों के पेजों पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड का वायलेशन ना आए फेसबुक के ओर से, उसके लिए आपको क्या कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगा। दोस्तों, आप लोग कम्युनिटी स्टैंडर्ड के जो गाइडलाइन है, नियम है, फेसबुक ने लिख के रखा है, वो कितना भी पढ़ लो, मगर जब तक आपको प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल के बारे में पता नहीं चलेगा, सिचुएशन के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक आप लोग कोई भी एक्शन ही नहीं ले पाओगे। कभी कभी हमारे जो दिमाग है वो अनश्योर रहते हैं क्योंकि हमें वो आदत नहीं होता है, मगर जब कोई दूसरे का चीज़ देखता हूँ, तीसरे का मिस्टेक देखता हूँ, तब हमें पता चल जाता है और वो मिस्टेक हम आगे जाके रिपीट नहीं करते हैं, जिससे कि हमें हमारे पेज को सेफ रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। तो आज का ये वीडियो जो भी क्रिएटर एंड तक देख लोगे उनको कम्युनिटी स्टैंडर्ड का वायलेशन फेसबुक की ओर से आने में बहुत बहुत कम हो जाएगा, ना आने के बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2023 के फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड टीम क्या कहते हैं उसके ऊपर ही जिक्र हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्राइक सिस्टम करके एक स्लाइड शो लेके रखा हो जहाँ पे कहा यह जा रहा है व्हाट आर द स्ट्राइक एंड व्हाई शुड यू केयर। स्ट्राइक के बारे में क्यों जिक्र किया जा रहा है, बात तो होगा कम्युनिटी स्टैंडर्ड के बारे में। जब कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन होता है दोस्तों, तब हमारे पेज पे स्ट्राइक लगता है, इसीलिए स्ट्राइक का बात यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्ट्राइक अप्लाई इफ योर पोस्ट गोज अगेंस्ट मेटा कम्युनिटी स्टैंडर्ड। स्ट्राइक तब आपके पेज पे अप्लाई होता है जब आपका पेज कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जाता है और वो स्ट्राइक आपके पेज क्वालिटी पे रिफ्लेक्ट होता है। एक स्ट्राइक आने पे पेज पे वो रिफ्लेक्ट होगा 365 डेज, यानी कि पेज क्वालिटी जो खराब रहेगा वो 365 डेज के लिए खराब रहेगा, यानी कि एक साल के लिए खराब रहता है। फिर एक साल बाद वो स्ट्राइक हट जाता है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है डिपेंडेंट ऑन नंबर एंड टाइप्स ऑफ स्ट्राइक यू मे लूज एक्सेस टू सम फीचर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, ये सच बात। आप कितना स्ट्राइक आया आपके पेज पे और उस स्ट्राइक का कितना सीवियरिटी है उसके ऊपर डिपेंड करके बहुत सारे फीचर्स से जो कि फेसबुक आपका रेस्ट्रिक्ट कर देता है, एक्सेस को बंद कर देता है, रद्द कर देता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तहत फेसबुक जो ट्रेनिंग टीम थे उन्होंने बताया कि पहला स्ट्राइक आता है तो वो वार्निंग स्ट्राइक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है यू विल गेट ए वार्निंग एज दिस इज योर फर्स्ट स्ट्राइक। सेकेंड स्ट्राइक आएगा, यहाँ पे देख सकते हो 2 to 6 स्ट्राइक, अगर 2 से लेके 6 स्ट्राइक आएगा यू विल बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम सम फीचर्स सच एज पोस्टिंग इन ए ग्रुप फॉर ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। कुछ समय के लिए आपको ग्रुप में पोस्टिंग करना रद्द कर देगा, बंद कर देगा, अगर 2 से 6 स्ट्राइक आया। 7 स्ट्राइक अगर आता है तो यू विल गेट 1 डे रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम क्रिएटिंग कंटेंट विच इंक्लूड पोस्टिंग, कमेंटिंग, क्रिएटिंग पेज एंड मोर। इसका मतलब है अगर 7 स्ट्राइक एक दिन में आ जाएगा आपके पेज पे तो हो सकता है आपको कंटेंट क्रिएट करना और उसके बाद पोस्टिंग करना, कमेंटिंग करना, पेज न्यू से क्रिएट करना और भी कुछ चीजें हैं जो कि रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपके पेज के अंदर, आपके प्रोफाइल के अंदर। 8 स्ट्राइक आएगा, यानी कि 8 स्ट्राइक आएगा तो यू विल गेट ए 3 डे रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम क्रिएटिंग कंटेंट। 3 दिन के लिए आपका कंटेंट क्रिएट करना बंद कर देगा। अगर 9 स्ट्राइक आएगा यू विल गेट 7 डे रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम क्रिएटिंग कंटेंट। इसका मतलब है 7 दिन के लिए आपका कंटेंट क्रिएशन बंद कर देगा, आप कोई भी कंटेंट नहीं डाल पाओगे। 10 to more स्ट्राइक अगर आएगा तो 30 डेज के लिए आपको रेस्ट्रिक्ट कर देगा, आप कोई भी कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाओगे। ये फेसबुक ट्रेनिंग टीम का कहना था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनली लॉन्गर रिस्ट्रिक्शन में अप्लाई फॉर सिवियर वायलेशंस। तो रिपीटेड बिहेवियर अगर होगा में लीड टू अकाउंट बीइंग डिसेबल। ये सब कुछ अब फेसबुक मेटा सपोर्ट टीम के तरफ से कहा गया है ट्रेनिंग सेशन पे। मगर यहाँ पे मेरा जो पर्सनल तजुर्बा है वो अगर इंक्लूड करूं तो ये जो चीज यहाँ पे बताया गया है और जो इन रियलिटी हो रहा है, फेसबुक पेज को जो रन करते हैं उनको मालूम होगा, वो थोड़ा सा डिफर करता है। मैं कंप्लीटली एग्री नहीं हूं कि यही होता है। आप लोग क्या सोचते हो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ताकि एज ए कम्युनिटी हमें भी पता चले, जिनको सेशन ज्वाइन करने का मौका नहीं मिलेगा वो क्या सोच रहा है मेरे माध्यम से। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा अगर आपके पेज पे पहला
स्ट्राइक आता है, यानी कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड का वायलेशन होता है, तो नो डाउट उस पर आपको वार्निंग स्ट्राइक दिया जाता है, जो कि 7 डेज बाद आपका मोनेटाइजेशन अगर फास्ट स्ट्राइक आने पे रेस्ट्रिक्ट भी होता है तो 7 डेज बाद वो फिर से चालू हो जाता है। दूसरा तीसरा स्ट्राइक आता है तो 30 डेज के लिए आपका पेज का मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्ट हो ही जाता है। 30 डेज के बाद ही फिर वो ऑन हो सकता है और सम केसेस पे नहीं होता है। और 3 स्ट्राइक आ जाता है तो 90 डेज के लिए वो बंद हो जाता है। अगर कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन करते हो 3 स्ट्राइक आता है, या फिर 2 कम्युनिटी स्टैंडर्ड 1 कॉपीराइट, या फिर 1 कॉपीराइट 2 कम्युनिटी स्टैंडर्ड, या फिर 2 कॉपीराइट 1 कम्युनिटी स्टैंडर्ड, ऐसे भी स्ट्राइक आएगा तो भी सेम वे में जो है मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है पेज का और डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूस हो जाता है, कंटेंट वायरल नहीं होता है, रिकमेंड नहीं करता है। ये हमने पर्सनल जो है ऑलरेडी चेक किया है, देखा है। और यहाँ पे जो कह रहा है ना कि 2 से 6 स्ट्राइक आने पे सिर्फ रेस्ट्रिक्ट करता है कुछ फीचर, बाद में ठीक हो जाता है, ऐसा तो मुझे नहीं दिखने के लिए मिला। आपको मिला कि नहीं मिला जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। 7 स्ट्राइक आता है तो 1 दिन के लिए रेस्ट्रिक्ट होता है, ऐसा मैंने नहीं देखा, फ्रेंकली बोलो तो नहीं देखा जब प्रैक्टिकली हमने पेजों पे काम किया। 8 स्ट्राइक आएगा तो 3 दिन के लिए रेस्ट्रिक्शन, नहीं देखा हमने। आप लोगों में किसी ने देखा है तो जरूर कमेंट पे बताना। 9 स्ट्राइक आएगा तो 7 डेज रेस्ट्रिक्शन, 7 डेज रेस्ट्रिक्शन तो पहले वार्निंग स्ट्राइक आने पे ही हो जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट मुझे जमा नहीं, जो कि फेसबुक ट्रेडिंग टीम ने दिया है। 10 और मोस्ट स्ट्राइक 30 डेज रेस्ट्रिक्शन बोल रहा है। 10 स्ट्राइक में तो पेज ही नहीं बचता, कभी कभी पेज अनपब्लिश्ड हो जाता है। आप लोगों का हुआ कि नहीं हुआ जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वहां पे बहुत सारे नॉलेज मुझे मिला जो कि आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, और अच्छा नॉलेज मिला, जानकारी अच्छा मिला। मगर जब हम कोई क्रॉस क्वेश्चन करते हैं उनसे तो उसका जो आंसर आता है वो इनएप्रोप्रिएट होता है, कोई एप्रोप्रिएट आंसर ही नहीं आता। मगर जो इंफॉर्मेशन वो लोग प्रोवाइड करते हैं वो उससे हमें बहुत नॉलेज मिलता है। मगर इस बार ये वाला इंफॉर्मेशन में मुझे थोड़ा खटका है। आप लोग क्या सोचते हो सबसे पहले बताना कमेंट सेक्शन में। दोस्तों अगला मैं स्लाइड पेश करूंगा, ये काफी इंफॉर्मेटिव स्लाइड है जो कि हमें ट्रेनिंग सेशन पे भी दिखाया गया है। आप देख सकते हो 2 यहाँ पे वीडियो का एग्जाम्पल लिया गया है। ये जो पहला वीडियो है यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है सच में मम्मी आ गया। अब ये पिक्चर से आपको उतना समझ में नहीं आ रहा है ये वीडियो पे घटा क्या है। ये एक बच्चा लड़की है, ये वीडियो अगर प्ले करता तो आपको पता चलता। ये गाना गा रहा था मोबाइल को सामने रख के, अचानक से मम्मी आ गया उसका और चाटा लगा दिया, उसको थप्पड़ लगा दिया। दिखने में थोड़ा फनी लग रहा था इसीलिए मीम्स वाला पेज पे आ गया। मगर यहाँ पे हुआ क्या, ये जो थप्पड़ मारा ना वो इनएप्रोप्रिएट है, वो आप नहीं कर सकते हो। ऐसा कंटेंट क्रिएट करोगे तो वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जाता है, वो फेसबुक टीम का कहना था। अगर नॉर्मल नजरिए से देखोगे ये वीडियो तो ये फनी है, थोड़ा जो है उसको मीम्स टाइप का है, मगर इन रियलिटी वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड को फेसबुक का उल्लंघन करते हैं। कोई भी चाटा नहीं मार सकता, वो थोड़ा हल्का टच हो या जोर से टच हो और मारता ही रहे, नहीं हो सकता। उससे आपके पेज पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन हो सकता है, लग सकता है। तो उस तरीके का कंटेंट से आपको अवेयर रहना है, यूज नहीं करना है। और राइट हैंड साइड पे जो कंटेंट का दिखाया गया है, इसको लेके मैंने पहले ही आपको कम्युनिटी स्टैंडर्ड जब समझाया था, फेसबुक के पार्टनर मॉडरेशन पॉलिसी जब समझाया था तब भी बताया था कि कोई भी बच्चा, यहाँ पे देख सकते हो एक बच्चा है और 2 बच्चे, और एक बच्चा पैंट पहना हुआ है और एक बच्चा नंगा है। और यहाँ पे मैंने ब्लर करके रखे हो ये पिक्चर देख सकते हो। ये जो पिक्चर है ये अगर ऐसे नंगा करके बच्चे को रखोगे, इसका इंटेंशन कोई खराब नहीं है। ये लोग जो है कुछ एक्सरसाइज वगैरह योगा टाइप का कुछ कर रहा था। कंटेंट का इंटेंट गलत नहीं है, कंटेंट में कोई ऐसा नहीं है नेक्ट दिखा रहा है, दिखाने के मतलब से बनाया है, या फिर सेक्सुअल कुछ दिखाने की मतलब से बनाया है। मगर ये जो है ये चाइल्ड एब्यूसिव में आता है। आप फेसबुक प्लेटफॉर्म पे कोई भी बच्चा को 1 साल का हो, 2 साल का हो, 13 साल का हो, नंगा पुंगा नहीं दिखा सकते। अगर करोगे तो इसका वायलेशन आएगा। इंडिया में 1 साल का बच्चा, अगर कोई भी बच्चा ब्लॉग पे नंगा आ जाता है तो कोई बड़ा बात नहीं होता है, मगर यूएस पे अगर ऐसा होगा तो वो बहुत बड़ा बात है। और जो फेसबुक का रूल्स गाइडलाइंस है वो ग्लोबली रन होता है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, क्योंकि कंटेंट जो है वो कंज्यूम करते हैं वर्ल्ड वाइड। तो आपका सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि अगर कोई भी बच्चा गलती से भी आपके वीडियोस पे नंगा पुंगा आएगा तो उसका भी पेनल्टी आपको मिलेगा, कम्युनिटी स्टैंडर्ड का वायलेशन करता है। तो यही फेसबुक टीम से भी हमें बताया गया है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता चुका था। दोस्तों अगला जो एग्जाम्पल इन लोगों ने दिया है ये आपके पेज के कमेंट सेक्शन में हो सकते हैं, कोई भी कंटेंट के आपके पेज के इनबॉक्स पे भी हो सकते हैं। मगर यहाँ पे देखो
किसी ने कमेंट कर दिया वुड यू लाइक टू हैव, दरअसल जो है स्टार मार्क ही रखो या पूरा ही लिखो, फेसबुक का एल्गोरिदम पकड़ रहा है। ये टोटली जो है आप सेक्सुअली कन्वर्सेशन कर रहे हो जो कि प्लेटफॉर्म पे अलाउ नहीं है। ऐसे सेक्स ओरिएंटेड कोई भी डिस्कशन आप नहीं कर सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके। तो ये जो छोटा सा ऐसे ही लिख दिया मजाक मजाक पे, वो भारी पड़ जाएगा। पेज प्रोफाइल दोनों रेस्ट्रिक्टेड होगा। और मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहूँगा, ऐसे ऐसे चीज़ों के वजह से आज के डेट पे पेज अनपब्लिश्ड हो रहा है, प्रोफाइल डिसेबल हो रहा है। तो बी केयरफुल। ये एक अच्छा एग्जाम्पल फेसबुक टीम ने दिया था ट्रेनिंग सेशन में। अगला जो दोस्तों एग्जाम्पल है ये भी देख लो। जो स्पेशली बिजनेस रन करते हो ना, इनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ऑनलाइन पे बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो फेसबुक पे आके। तो ये एक एग्जांपल लिया, देखो, बेस्ट वीजा सपोर्ट इन द मार्केट, वी गारंटी अप्रूव वीजास टू यूके, जर्मनी, नेदरलैंड, डीएम फॉर प्राइसिंग। तो ये जो अभी लिखा है बेस्ट वीजा सपोर्ट इन द मार्केट, और फिर लिखा है वी गारंटी, ये जो गारंटी वर्ड का यूज किया है ये पूरा इनएप्रोप्रिएट है। आप ऐसे कोई गारंटी वारंटी देके इस तरीके गवर्नमेंट की चीजों को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर सकते हो। वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा ऑफिस वाला डिसाइड करेगा। आप कौन होते हो ऑनलाइन पे आके एड रन करके या पेज पे डाल के बताने वाले? ऐसे करोगे तो ये इनएप्रोप्रिएट है और ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, नीड हेल्प विथ ए वीजा, कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल हेल्प यू विद द प्रोसेस। ये अलाउ है, मगर ये अलाउ नहीं है, ऐसे नहीं लिख सकते। उसके बाद देखो दोस्तों और एक एग्जांपल जो कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड का वायलेशन है। तो यहाँ पे एक बोला जा रहा है, हाय एवरीवन, नाउ यू कैन एंजॉय आईपीएल विथ फ्री लॉटरी कूपन एंड विन योर लक। तो यहाँ पे लॉटरी का बात हो रहा है, गैम्बलिंग का, जो कि फेसबुक प्लेटफॉर्म पे अलाउ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है और भी, इट मीन्स हियर द श्योर वे टू विन समथिंग फ्रॉम नथिंग। तो यहाँ पे जो ये एश्योरेंस दिया जा रहा है कि श्योर विन होगा, तो ये भी पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट है। ये सब जो है चीप वे है मार्केटिंग के, वो सब आप यूज़ नहीं कर सकते हो फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये सब चीज़ कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जाता है। ऐसा पोस्ट करोगे पोस्ट डिलीट कर देगा, पेज पे वायलेशन आ जाएगा, और वायलेशन आता है तो आपको पता है पेज क्वालिटी ख़राब होता है, डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूस कर देता है, आपका पेज आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा काम करना नहीं है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ आपको क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया है लोन स्कैम, जो कि फेसबुक पे होता है। नो जॉब, नो बैड क्रेडिट, आपके पास जॉब नहीं है, क्रेडिट पैसा नहीं है, डोंट वरी, वी अप्रूव ऑल लोन्स इन लेस देन 2 आवर्स। अरे ये कौन सा ऐसा लोन कंपनी है जो 2 मिनट में लोन दे देगा? याद रखना, प्रैक्टिकली लोन उसी को मिलता है जिसके पास पहले से पैसा ज़्यादा होता है। जिसको पैसे की नीड है उसको लोन नहीं मिलता, जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं है उसको लोन जल्दी मिल जाता है, मगर वो भी 2 घंटे में नहीं मिलता, उससे ज़्यादा टाइम ही लेता है। तो ऐसा दावा करना फेसबुक पे आके, ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है। आप नहीं कर सकते हो, ऐसे मिसलीडिंग कंटेंट नहीं डाल सकते हो। तो कभी कभी हम जो है मजाक मजाक में कुछ चीज़ें लिख देते हैं, मे बी इट इज़ नॉट ए कमर्शियल पर्पस, मगर मजाक मजाक पे हम कमेंट सेक्शन में जाके लिख देते हैं, मगर वो करोगे तो पछताओगे। अब ये देखो, ये तो सबसे ज़्यादा आज के डेट पे हो रहा है, बेस्ट ट्रेंडिंग एकेडमी। इफ यू आर इंडियन एंड वांट टू मेक 5K to 10K डेली फ्रॉम स्टॉक मार्केट, दे आर हेल्पिंग एवरीवन। मतलब ये कंपनी सबको हेल्प करता है। अगर आप दिन में दावा कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि 5K to 10K डेली कमाने के लिए, अरे मुझे बता देना ऐसा सच में कोई है तो मैं खुद कमा लूँ जाके। तो दोस्तों ये दरअसल जो है पॉलिसी के अगेंस्ट है। ऐसे पोस्ट डालोगे तो कम्युनिटी स्टैंडर्ड का वायलेशन आएगा। दूसरा एक पोस्ट देख सकते हो, हाय गाइस, मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम होम विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, गेट हायर रिटर्न विथ 3 आवर्स। विद इन 3 आवर्स आपको हायर रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का बात हो रहा है। आप 1000 लगाओगे 1700 मिलेगा, 1500 लगाओगे 2800 मिलेगा, 5000 लगाओगे 9000 मिलेगा, और गारंटी बोल रहा है 100% ट्रस्टेड सर्विस है, 10K प्लस सेटिस्फाइड कस्टमर है। तो ये जो है ये ढोगलापन नहीं चलेगा फेसबुक पे। ये सब करोगे तो फिर कम्युनिटी स्टैंडर्ड जो है क्रॉस करेगा, लिमिट क्रॉस करेगा, आपके पेज पे पेनल्टी आएगा। तो
तो इस तरीके का पोस्ट नहीं करना है। तो इसका मतलब है प्राइसिंग को लेके, सेलिंग बाइंग को लेके डायरेक्ट डिस्कशन नहीं करना है फेसबुक प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे देख सकते हो 30 मिनट्स गारंटी रिटर्न इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट, 30 मिनट में गारंटी रिटर्न दे देता है। 1000 लगाओगे 5000 मिल जाएगा 30 मिनट पे। लोग महीने महीने का काम करके इतना कमा नहीं सकते, यहाँ पे हर आवर में डबल हो रहा है पैसा। इस तरीके का पोस्ट जो है वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है। उसके बाद दोस्तों एग्जाम्पल है जो कि हम में से बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कमेंट करना लोगों के पोस्ट पे जाके। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बहुत सारी कि तू क्या ही और जाके हग ना, ये गान मराने के क्यों आ गया है, क्या क्या लिख रहा है, ये सब आप पढ़ लो अच्छे से। ये सब वर्डिंग्स का प्रयोग करना स्लैंग का, वो पॉलिसी के अगेंस्ट है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन होता है इससे। और उसका वजह से भी पेज क्वालिटी खराब हो जाएगा, आपको पॉलिसी इशू लगा देगा, मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्ट कर देगा। तो इस तरीके का कमेंट आपको एज ए क्रिएटर बिल्कुल नहीं करना है कहीं पे भी जाके अकाउंट से जिससे पेज बना हो। पहला तो अकाउंट पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन होगा तो अकाउंट पे भी स्ट्राइक लगेगा, ऊपर से पेज पे भी लगेगा अगर पेज से ये सब एक्टिविटी कर रहे हो तो कभी भी पेज से कोई भी बंदा कमेंट करता है गुस्से में जाके उसको अनशन मत लिखना। यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया है, यू स्किनी बीच, स्किन टाइप को लेके यहाँ पे बात किया जा रहा है जो कि पॉलिसी के अगेंस्ट है, ये सब नहीं कर सकते हो। और हैविंग 2 किड्स नाउ फक, यहाँ पे जो लिखा है स्टार मार्क करके, तो ऐसा करके अभी लिखोगे तो भी आज के डेट पे पकड़ में आ रहा है। यही समझाने की कोशिश हुआ है जो कि मुझे अलग लगा। मैं पहले बोला था कुछ कुछ चीज़ें आप लोग अगर चाहते हो एल्गोरिदम को चीट करके लिखने के लिए तो वहाँ पे पूरा पूरा वर्डिंग्स मत लिखो, स्टार डाल के लिख दो। मगर स्टार अभी पकड़ में आ रहा है तो आप स्टार को चेंज करके कुछ और चीज़ डालो, नंबर डालो या फिर कुछ और डालो, मगर स्टार मत डालो, क्योंकि ये आप एल्गोरिदम में सेट कर दिया है फेसबुक ने, तभी पकड़ में आता है। दोस्तों अगला जो कमेंट है, ओ यस बी द बैड बीच, देखो यहाँ पे भी गलत वर्डिंग्स का प्रयोग किया गया है जो कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन करता है। तो यहाँ पे फेसबुक पे अगर काम करना है, अच्छा बच्चा बन के रहना है, कोई भी गलत चीज़ बोलना नहीं है, लिखना नहीं है, डालना नहीं है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था जो कि पॉलिसी का वायलेशन करता है। अब अगला जो कमेंट्स है ये देखो, बहुत मारूंगा साले को। ये ना दोस्त लोग लिखते रहते हैं ये साले वर्ड्स, मारूंगा तुझे, ये करूंगा, मगर ये जो मारूंगा साले लिखा है ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड का वायलेशन है। दिखने में मजाक मजाक में लग रहा है मगर ये दरअसल आपके पेज पे इशू ला सकते हैं, आपके प्रोफाइल पे इशू ला सकते हैं, वो फेसबुक ही हो, इंस्टाग्राम ही हो या फिर फेसबुक का पेज ही हो। अब यहाँ पे और लिखा है, वो बंदा एक बार मुझे साले को बम से उड़ा दूंगा। तो ये जो बम से उड़ा दूंगा बोला है, ये सब बम बम ये सब नहीं लिखना है। पहले भी बताया है आप लोगों को कम्युनिटी स्टैंडर्ड का जब चैप्टर मैंने पढ़ाया था चैनल पे। तो ये सब वर्डिंग्स का प्रयोग बिल्कुल पॉलिसी के अगेंस्ट है। लिखोगे तो 100% कम्युनिटी स्टैंडर्ड आ जाएगा आपके पेज पे। तो यही फेसबुक की टीम से भी लाइव एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल देंगे तो हमें चीज़ें और आसान हो जाता है समझना। दोस्तों अगला जो है वो है वारना साले को एक और जूते से मारूंगा। ये सब नहीं, मारूंगा, पीटूंगा, जूते, साले, भोसरी के ये सब वर्ड्स यूज़ नहीं करना है। ये सब स्लैंग्स जो है वो नहीं डालना है, क्योंकि हिंदी भाषा भी मोनेटाइजेशन पे आता है और बांग्ला भाषा भी मोनेटाइजेशन पे आता है। और इस तरीके से इंडिया में बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज जो है मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया में आता है, एलिजिबल लैंग्वेज पे आते हैं, और वो सारे लैंग्वेज सिस्टम को फीड करके रखा गया है। तो सिस्टम भली भांति समझ जाता है हम क्या लिख रहे हैं, और ये सारे पॉलिसी के अगेंस्ट है। फेसबुक पे आप जाके कहीं पे भी कुछ जो है कैजुअली भी स्लैंग यूज़ नहीं कर सकते हो, गलत बोल नहीं सकते हो, लिख नहीं सकते हो। लिखोगे तो ऐसे ऐसे लिखोगे तो पॉलिसी इशू आ जाएगा, कम्युनिटी स्टैंडर्ड का गाइडलाइन उल्लंघन हो जाएगा। दोस्तों अगला जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देखो एक पोस्ट है, आई माइट किल माई एक्स। तो ये जो लिखा है देखो, ये मजाक मजाक करके लिखा है, मगर यहाँ पे किल का बात हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। ये वर्ड बिल्कुल नहीं चलेगा फेसबुक पे, मार दूंगा, काट दूंगा, कहीं पे आग लग गया है, वो सब नहीं दिखाना है, नहीं बोलना है, लिखना है। देखो यहाँ पे इशू हो गया है, ये कंटेंट पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड का वायलेशन आ जाएगा अगर इस तरीके से आप लोग मजाक मजाक पे भी लिखोगे। यहाँ पे देखो, अगली बार से 1000 दे के दीदी को ही किडनैप करवा दूंगा, ये सब किडनैप करा दूंगा, मर्डर करवा दूंगा, ये सब नहीं लिखना है, ये सब पॉलिसी के अगेंस्ट है।
और यही समझाया गया था जो 4 मई को सेशन हुआ है फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड बेस्ट प्रैक्टिस के ऊपर। तो होप गाइज आज के इस वीडियो से आपको समझ में आ गया है कि फेसबुक पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन कब होता है, किस किस मिस्टेक के वजह से होता है। इसको रिपीट नहीं करोगे तो फिर आपका होगा नहीं इशू। और ये सिर्फ और सिर्फ सेशन जो था डेडिकेटेड टू कम्युनिटी स्टैंडर्ड था। वहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक जो आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वायलेशन होने पे उसको लेके जिक्र नहीं हुआ। तो मैं भी सेशन में आज के वो सब चीज़ों को लेके बात नहीं करूँगा। सारे क्वेश्चन मैंने चेक किया था, लास्ट वीडियो दिया था, मैंने पूछा था आप लोगों को कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड का क्लास में ज्वाइन करूंगा फेसबुक की तरफ से जो ट्रेनिंग होगा, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो बताओ। मगर आप लोगों ने इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछा, कम्युनिटी स्टैंडर्ड को छोड़ के बाकी ना जाने क्या क्या पूछ डाला, इसलिए मैं वो क्वेश्चन उन लोगों तक पहुंचा नहीं पाया। एक बंदे ने सही क्वेश्चन पूछा था कम्युनिटी स्टैंडर्ड को लेके कि मैंने कम्युनिटी स्टैंडर्ड को उल्लंघन करके कुछ नहीं डाला, मगर फिर भी अचानक से फेसबुक ने बिना कोई नोटिफिकेशन दिए मेरे पेज को अनपब्लिश्ड कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों करते हैं? तो मैंने वो क्वेश्चन रखा था, मगर उनके पास से कोई सटीक जवाब नहीं मिला। सिर्फ यही मिला कि वो पर्टिकुलर इशू हो सकता है, जो इशू है सिवियरिटी है वो इशू का वो ज़्यादा था, जिसके वजह से विदाउट प्रायर नोटिस फेसबुक ने डिलीट कर दिया। मगर वो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला मुझे। बाकी दोस्तों नेक्स्ट और एक सेशन है, मैं 9 को मैं जो फिर से ज्वाइन करूंगा। आप लोगों को अगर रील्स के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ डालना। तो मैं 9 तारीख को जब सेशन होगा फेसबुक का, तो वहाँ पे वो आपके ऑन बिहाफ क्वेश्चन को जरूर रेज करूँगा, और जो भी आंसर आएगा नेक्स्ट कोई सेशन मैं बना के आप लोगों को बता दूंगा कि रील सेशन में फेसबुक ट्रेनिंग में क्या हुआ और मुझे क्या कुछ नया सीखने के लिए मिला। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं प्रोग्राम करो दोस्तों, बाय।